देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर आज से शुरू हो गई है। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 103 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया का समापन 7 फरवरी 2026 को होगा, जब अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन इसी बीच एमपी में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू। प्रदेश भर में आज से होगा वोटर वेरिफिकेशन। एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस बोली वोट चोरी नहीं होने देंगे, बीजेपी बोली फर्जी नाम हटाना जरूरी। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम आज से शुरू हो गया है। इन 12 राज्यों में एमपी भी शामिल है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की 103 दिन की प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस अगले साल 7 फरवरी 2026 को खत्म होगी और इसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करने की इस विशेष प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम किया जाएगा। इसके तहत फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम डिलीट करने और छूटे हुए नाम जोड़ने पर फोकस रहेगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम का सत्यापन करेंगे, जिसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बूथ पर बीएलओ तैनात करेगी और वोट चोरी नहीं होने देगी। कल से एसआईआर की शुरुआत की जाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक डरावना प्रयास है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का पूरा प्रोग्राम बनाया गया, उससे देश में बहुत तरह की राजनीतिक हलचलें हुई। जिंदा लोगों को मार दिया गया, 65 लाख वोट हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि क्यों हटाए, इसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं किया, पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है देश की आजादी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिहार की जनता को जागरूक किया और भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास को, जिसमें अब की बार 400 पार संविधान बदलेंगे इसलिए चाहिए, वो कुंठा नरेंद्र मोदी जी के मन में है, तो दूसरे रास्ते से संविधान बदलना चाहते हैं। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं हमारी ड्यूटी है कि जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चले तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी सजगता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट के मत के अधिकार के लिए बूथ पर लड़ता हुआ दिखे, और मध्य प्रदेश में वो होगा। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध केवल राजनीति है। उन्होंने कहा कि फर्जी नाम हटाने और लिस्ट को अपडेट करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। फर्जी नाम हटाना और नए नाम जोड़ना सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। देखिए, जीतू पटवारी जी हों या कांग्रेस के नेता हों, मुझे लगता है ये संविधान विरोधी हो चुके हैं। ये निर्वाचन आयोग के विरोधी हो चुके हैं। या तो निर्वाचन आयोग इनकी मंशा अनुसार करे। मुझे बताइए, क्या निर्वाचन आयोग की ये प्रक्रिया नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग में नाम है वो उनके सत्यापित होना चाहिए? कई नाम ऐसे होते हैं, कई नए लड़के हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है, उनके नाम जोड़े जाना चाहिए। कई ऐसे हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके नाम हटना चाहिए। कई लोग ऐसे लोग हैं जो स्थान बदल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, शहर बदल देते हैं, प्रदेश बदल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बदल देते हैं, तो उनके नाम दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। और कई ऐसे भी नाम हैं जो फर्जी हैं, जिनको तथाकथित राजनेता अपने वोट बैंक मानते हैं। कई बांग्लादेश के हो सकते हैं, अफगानिस्तान के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, कहीं के भी देश के यहाँ छोटे मोटे आधार कार्ड और या आइडेंटिटी प्रूफ किसी एन के एन प्रकरण तैयार करा लें और अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लें। वो भारत के लिए, आंतरिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी खतरा है। भारत का नागरिक, भारत का मतदाता है, उसे 100% मतदान करने का हक और अधिकार है। उसकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के काम ने जो सत्यापित की जो है एकदम बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। इसका राजनीतिक भेदभाव या मतभेद होना ये गलत है, क्योंकि हर बार वोटर लिस्ट में अप डाउन होता रहता है।
निर्वाचन प्रक्रिया में केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर किया गया, जिसमें अवैध नागरिकों के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से काटे गए। अब इसी तरह से एसआईआर के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो अवैध नागरिक भारत के मतदाता बने बैठे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के वोटों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। ये निर्वाचन प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करेगी। एसआईआर की प्रक्रिया तकनीकी और प्रशासनिक हो सकती है, लेकिन एमपी में ये राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने मोर्चे पर सक्रिय हो चुके हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या इस बार वोटर लिस्ट पर होने वाली राजनीति से पारदर्शिता पर असर पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।